एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कभी भी निकल सकती है। स्टूडेंट, कभी भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है, तो अभी से आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद आपका नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर कमर बांध लीजिए और हेल्प करेगा आईबीटीएस। आईबीटीएस पे कोर्सेज अवेलेबल है, प्लस मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जहां से आप बाय कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इकोनॉमी में मैं आपको पढ़ाऊंगी, और आज की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमी का आईसी इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी इक्वेशन जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है एक्स या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, एमआरएस जो एक्स वाई को कैसे निकालते हैं, आफ्टर क्लास हम उस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। क्यों बताया? क्योंकि लास्ट तक आप देखेंगे तभी इक्वेशन आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो और भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जहां पर आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव या फिर क्वेश्चंस लाया जाएगा। मैथमेटिकल हो, इकोनोमेट्रिक्स हो, मेरे द्वारा लाया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी का ही पार्ट है, तो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। याद रखिएगा, आपने अपने बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अप्लाई करेंगे यहाँ पर। आपने कंटेंट पढ़ना है और वहाँ पर क्वेश्चन में अपने नॉलेज को अप्लाई करना है। ओके, तो यूटिलिटी की बात करें स्टूडेंट, तो यूटिलिटी क्या होता है? अब देखिए, हमने इससे पहले डिमांड पढ़ते हैं। डिमांड में क्या होता है? आप डिजायर करते हैं और आपके पास पैसा होना चाहिए, और फाइनली आप बाय करते हैं, तो तीनों का कॉम्बिनेशन इस डिमांड होता है। अब उसको हमने डिमांड तो कर लिया, लेकिन उस डिमांड करने के बाद उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है ना, वो वाव वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो कितना सेटिस्फाई हुए, जो सेटिस्फेक्शन होती है वो होती है आपकी यूटिलिटी होता है। ओके, अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हम इसको नंबर के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हम इनको रैंक दे सकते हैं, हम नंबर के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते हैं। बहुत बोला कि यूनिट के टर्म में हम कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नंबर के फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला नहीं नहीं, हम प्रेफरेंस देंगे, राइट, रैंक देंगे। उसी के बारे में दो, मतलब यूटिलिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं और मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। उसी प्रकार से कार्डिनल यूटिलिटी को हम इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, और इसको जे.आर. हिक्स देते हैं। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी पहले ही बताया है, लेकिन इन्होंने इनमें बहुत ज़्यादा काम किया, इसीलिए इनका नाम ही लिया जाता है। ओके, काम करने के बाद इनका नाम लिया जाता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी को इस क्लास में हम पढ़ेंगे, और ये पिक्चर आपको बहुत अच्छा डिफाइन करेगा। यूटिलिटी मीन्स, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? प्रेफरेंस। ओके, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या होता है? तो अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी को डिफाइन करें, तो ये यूटिल के फॉर्म में क्या होता है, मेजर करते हैं। जैसे कि 60 यूटिल। आपकी क्लास देख के मैम मुझे 90% यूटिल मिला, राइट, आपकी क्लास देख के 100% मिला, तो वो था कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? आपने प्रेफरेंस किया कि ये क्लास हमने पढ़ा था और ये क्लास पढ़ा, इन दोनों का आपने प्रेफरेंस रैंक दे दिया, तो ये होता है फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस दिया, राइट। ये प्रकार हो जाती है। अब देखते हैं स्टूडेंट, किन्होंने ये दिया? तो कार्डिनल यूटिलिटी द इकोनॉमिस्ट कॉल्ड एल्फ्रेड मार्शल, और एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, जिन्होंने वो बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी 1819 में, उन्होंने दिया, जो कि वो बोलते थे हम एब्सोल्यूट नंबर में काउंट कर सकते हैं और यूटिल में इसको काउंट कर सकते हैं। ओके, ये है। ओरिजिनली अगर ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें, तो सबसे पहले किसने डेवलप किया था? एजवर्थ ने। ओके, 1881 में किसने? एजवर्थ ने। उसके बाद इंट्रोड्यूस किया था प्लेटो ने 1906 में। फिर उसके बाद एलन और जो हिक्स हैं, उन्होंने यूज किया इसको, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में इनका पब्लिश किया अपनी, राइट। एलन और हिक्स ने वर्क किया इस पे, और इसी के द्वारा हम जानते हैं कि हिक्स ने ही इस पे बहुत ज़्यादा दिए, तो हम इसको बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? हिक्स एनालिसिस। ओके, ये प्रकार है। फिर आता है रिवील प्रेफरेंस, जो कि इसके बाद थ्योरी आ जाता है। पॉल सिमुलसन ने 1930
1998 में बोला था। ओके, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि बिहेवियर से पता चलता है किसी की प्रेफरेंस क्या है, जो कि सैमुअलसन ने दिया था। अब देखिए, फर्स्टली किसने ने इन्वेंट किया था? एस्वर्थ 1881 में। फिर हिग्स और एलन ने यहाँ पर मार्शल को क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज बोलते हैं? कहते हैं यूटिलिटी को आप यूटिल के नाम में नहीं कर सकते। कितना परसेंटेज, वो आप बायसनेस बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बोला। फिर 1939 में, याद रखिएगा, हिग्स ने रिप्रोड्यूस किया, बेसिकली आ गया था, रिप्रोड्यूस किया था अपने बुक में, जो कि वैल्यू एंड कैपिटल। बुक भी याद रखिएगा, सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैल्यू एंड कैपिटल में इन्होंने रिप्रोड्यूस किया। अब इतने सारे इकोनॉमिस्ट का हमने नाम देख लिया, अब इनका फेस भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारे हैं एल्फ्रेड मार्शल जी, ये प्लेटो है, एस्वर्थ है और हिग्स है। ओके, इनका नाम देख लिया हमने, इनका इतना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी में। तो इनकी हमें फोटो भी, जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते, हमें पता ही नहीं होता कौन हिग्स है कौन मार्शल है, तो ये आप देख सकते हैं। इनको आप थैंक्स बोल सकते हैं कि आज इनकी वजह से आपको इकोनॉमी पढ़ने को मिल रहा है। चलिए स्टूडेंट, अब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी को देखेंगे। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी को क्या डिफाइंस करता है? ये होता है कंपैरिजन। आप कंपैरिजन करते हो क्या? सेटिस्फेक्शन। ये प्रेफरेंस, ये नहीं, तो वो प्रेफरेंस जो कि काउंटेबल नहीं होता है एब्सोल्यूट नंबर में। ओके, ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब अगर हम डिफाइन करें तो आपका ए पॉइंट है, ए नंबर, आप कितना प्रेफरेंस दे रहे हो? 1, और ऑरेंज को कितना प्रेफरेंस दे रहे हो? 10। मतलब ए पॉइंट पर 1 एप्पल और 10 ऑरेंज दे रहे हो। उसके बाद बी पॉइंट पर कितना प्रेफरेंस दे रहे हो? एप्पल को आप इंक्रीज कर रहे हो और ऑरेंज को रिड्यूस कर रहे हो। किसके लिए? एप्पल को इंक्रीज करने के लिए, ऑरेंजेस को रिड्यूस कर रहे हो। और इसी प्रकार से आपके सी और डी पॉइंट पर हो रहा है। बेसिकली आप एक यूनिट एप्पल को इंक्रीज करने के लिए जो है ऑरेंजेस को रिड्यूस कर रहे हो। और ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक कर्व आ जाएगा, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी हमने डायग्राम में, ये डायग्राम या टेबल के फॉर्म में किया, उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है। और वो जो कर्व निकलता है उसको हम आईसी इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। मीन्स एक यूनिट एप्पल को या एक्स यूनिट जो इंक्रीज करने के लिए कितना यूनिट और क्या कर रहे हो? आप ऑरेंज को रिड्यूस कर रहे हो। ओके, तो आप बोलोगे मैम डाउनवर्ड क्यों हो रहा है, अपवर्ड क्यों नहीं हो रहा? अभी देखेंगे क्यों हो रहा है डाउनवर्ड, अपवर्ड क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आईसी की बात करें तो रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स में आप कॉम्बिनेशन में प्रेफरेंस देते हो, और सारे मतलब जितने भी आईसी पर जितने भी आप प्रेफरेंस करते हो, दो कॉम्बिनेशन करते हो, यहाँ पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि आईसी पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आपको सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव अ इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। सारे पॉइंट पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। जितना प्रेफरेंस आपको या सेटिस्फेक्शन ए पॉइंट पर मिलता है, उतना ही आपको डी पॉइंट पर भी मिलता है स्टूडेंट। अब चलते हैं कि ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है, कुछ अजम्पशन पर बेस है। अगर ये अजम्पशन नहीं होगा तो आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी फेल होगी, जिसको हम सिट्रस पैराबस के नाम से भी जानते हैं। चलिए, रैशनल में हम अजम्पशन देख लेते हैं। रैशनल कंज्यूमर, भर के ये वर्ड आता है इकोनॉमिक्स में। मतलब रैशनल कंज्यूमर मतलब होता है हमारे पास दिमाग है, हमें बताओ मत, हम सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं और आने वाला कुछ भी होगा हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो होते हैं रैशनल कंज्यूमर। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब आप प्रेफरेंस दे सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर। नॉन स्टैटिएटी होता है स्टूडेंट कि आप जितना ज़्यादा प्रेफरेंस करोगे, मतलब कि जितना ज़्यादा आपका सेटिस्फेक्शन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। बेसिकली हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन। एक पॉइंट पर आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं करोगे, यहाँ पर हो तो यहाँ पर इस पे आपको सम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक आईसी पर सारे पॉइंट पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन इस पर ना हो के आप हायर आईसी पर जाना चाहोगे
तो यहाँ पर कंज्यूमर को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हायर द आईसी, हायर द सेटिस्फेक्शन। फिर आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो यहाँ पर एमआरएस है वो डिमिनिशिंग है। अभी हमने देखा जो आईसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वो किसकी वजह से है? क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? डिक्लाइनिंग है, डिमिनिशिंग है। उसी की वजह से जो आईसी होता है वो आपका कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब याद रखिएगा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट, जो कि स्लोप बोला जाता है। हाँ, यहीं पे मैं आपको बताती हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आईसी का स्लोप है। ओके, स्लोप ऑफ आईसी व्हाट? एमआरएस। एमआरएस ओके, कैपिटल में लिखिएगा एमआरएस। ओके, एक्स के लिए एक्स और यूनिट ऑफ एक्स को इंक्रीज करने के लिए वाई को आप रिड्यूस कर रहे हो तो एक्स एंड वाई बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है? एमआरएस। स्लोप ऑफ आइसोकॉन्स क्या होता है? पता है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वैसे तो पता होगा, सब यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके बैठे हैं। ओके, तो देखिए आईसी का स्लोप क्या होता है आपका? डाउनवर्ड स्लोप जो आता है एमआरएस। लेकिन और जो आपका ऑर्डिनल आईसी में हम पढ़ रहे हैं वो आपकी डिक्लाइनिंग होती है। अभी बोला है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एमआरएस आपको क्या शो करता है? एक्सचेंज ऑफ गुड। गुड है यहाँ पर एक्स ऑफ वाई, और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है कि आप एक और एक्स यूनिट के लिए वाई को कितना रिड्यूस कर रहे हो बेसिकली। ओके, तो देखिए, आप देखिए, हम यहाँ पर देखें तो एप्पल ए और आप क्या कर रहे हो? ऑरेंज को 10, मतलब कि कुछ भी नहीं यहाँ पर। फिर आप एक एप्पल को इंक्रीज करने के लिए 3 जो है ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहे हो। फिर एक और एप्पल इंक्रीज करने के लिए 2 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहे हो, और ये 3, 2, 1 मतलब डिक्लाइनिंग हो रही है, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, तो आईसी ऑलवेज क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ओके, ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही अजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि ऑलवेज डिमिनिशिंग होती है। ओके, और ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, और इसको हम कन्वेक्स कर्व बोलते हैं। ओके, कन्वेक्स कर्व। लेकिन क्या एमआरएस ऑलवेज डिक्लाइनिंग होता है? ये सवाल है स्टूडेंट। ऑर्डिनल यूटिलिटी के केस में एमआरएस क्या होती है? डिक्लाइनिंग होती है। ओके, लेकिन जो एमआरएस है उसकी अपनी अस्तित्व है, वो डिक्लाइनिंग भी हो सकती है, वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वो इंक्रीजिंग भी होती है। ध्यान से समझिएगा, जो आपकी आईसी है उसमें आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग भी हो, कांस्टेंट भी और इंक्रीजिंग भी हो सकता है। ओके, ये याद रखिएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होगा। डिमिनिशिंग मतलब x को इंक्रीज करने के लिए y को रिड्यूस कर रहे हो, उसका कर्व बनता है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि जब आप x को इंक्रीज करने के लिए y को रिड्यूस कर रहे हो तो जो स्लोप है ना वो लीनियर होता है, और वो सेम परसेंटेज से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? डिक्लाइनिंग है, 3 to 1। यहाँ पर अगर कांस्टेंट एमआरएस होगा तो 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर, इसीलिए ये लीनियर कर्व बनता है। ओके, लीनियर कर्व बनता है। ओके, ठीक है। इंक्रीजिंग क्या होगा? अगर x को इंक्रीज करने के लिए y को रिड्यूस नहीं करोगे, y को और इंक्रीज करोगे। ओके, इंक्रीज करोगे तो ये बात है, तो वो क्या होगा? इंक्रीजिंग, जो कि क्या होगी स्टूडेंट? वो होती है कनकेव टू द ओरिजिन। ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये कनकेव टू द ओरिजिन। तो इंक्रीजिंग, अगर एमआरएस इंक्रीजिंग होगा तो कनकेव कर्व होगी, अगर डिमिनिशिंग होगी कन्वेक्स होगी। लेकिन यहाँ पर अगर अजम्पशन ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें या इंडिफरेंस कर्व की बात करें, वो डिमिनिशिंग होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अजम्पशन, अगर ये अजम्पशन नहीं होगा तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी बेसिकली। ओके, तो आपको समझ आ गया। अब चलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी की एक्सियम। एक्सियम मतलब होता है ट्रू स्टेटमेंट। क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज? बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली क्वेश्चन पूछते नहीं, फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। प्रेफरेंस आर कंप्लीट। ओके, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी की जो ट्रू स्टेटमेंट होती है वो कंप्लीट
कंप्लीट होती है। कंप्लीट मतलब रैशनल, रैशनल मतलब कि अगर ए ओवर बी, मतलब कि आप ए को कंज्यूम कर रहे हो, प्रेफर दे रहे हो ओवर बी, तो आप ए और बी में इनडिफरेंस हो, आप कभी भी बी ओवर ए नहीं करोगे। अगर ये करते हो तो आप रैशनल कंज्यूमर नहीं होगा। तो कंप्लीटनेस बताता है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है गिवन इनकम में आप बेस्ट कॉम्बिनेशन कर रहे हो, बेस्ट सेटिस्फाई कर रहे हो, अपने सेटिस्फेक्शन, अपनी यूटिलिटी को बेस्ट सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो होता है प्रेफरेंस ऑफ रिफ्लेक्सिव। फिर प्रेफरेंस ऑफ ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी क्या होती है? तीन। यहाँ पर कंप्लीटनेस ऑलवेज टू गुड्स के बीच में होता है, ट्रांजिटिविटी आपके थ्री गुड्स के बीच में होता है, ए ओवर बी। ओके, तो B ओवर C, मतलब A और B में आपने A को चूज किया, B और C में B को चूज किया, क्योंकि ऑलवेज आप हाई और क्या करते हो, चूज करते हो बेसिकली। और आप इसीलिए सो डैट आप A ओवर C कर लोगे। ओके, सो डैट A ओवर B कर रहे हो तो B ओवर C कर लोगे, सो डैट आप A ओवर C करोगे। कभी भी आप C ओवर A नहीं करोगे, C ओवर A नहीं करोगे स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। ओके, फिर आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब कि x को इंक्रीज करने के लिए y को रिड्यूस कर रहे हो, दैट इज कॉन्टिन्यूटी। नॉन स्टेटिएशन, नॉन स्टेटिएशन होता है हायर द IC, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर आता है कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी मतलब होता है कि MRS क्या है, अभी पढ़ के आए हैं, ऑफ डिक्लाइनिंग होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये होता है। और ये भी है कि दो IC कभी भी मीट नहीं कर सकती, आगे जाके इसको डिफाइन करेंगे। फिर एक्सियम ऑफ सेल्फिशनेस होता है। सेल्फिशनेस होता है मतलब सेल्फ गाइडेड है, सेल्फ गाइडेड है मतलब कि मुझे सब पता है तुम मत बताओ, तो सेल्फिशनेस होता है। ओके, सेल्फिशनेस होता है, मुझे सब पता है आप बताओ, तो वो कंप्लीट होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिविटी होती है, कॉन्टिन्यूटी होती है, नॉन स्टेशियन होता है, कन्वेक्सिटी होती है, सेल्फिशनेस होता है। ओके, ये होता है। अब एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है स्टूडेंट? बहुत सारे इंडिविजुअल IC होते हैं, उन सबको मिला के हम इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं। इंडिफरेंस मैप इज अ सेट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कर्व। ओके, इसको बोल देते हैं। फिर आ जाता है बजट सेट। बजट सेट के पहले हम बजट लाइन पढ़ लेते हैं। बजट लाइन मतलब आपके पास कितना पैसा है गिवन इनकम में, राइट, गिवन इनकम में 50 रुपया है, तो आप x और y में कितना कॉम्बिनेशन ले रहे हो, 30 ले रहे हो, 20 ले रहे हो, 20 ले रहे हो, 30 ले रहे हो, तो ये क्या है? आपका जो इनकम है ना, दैट इज बजट लाइन। जो कि ये बजट लाइन होता है, ये आपके पास 50 रुपया है, 50 रुपये में आप बेस्ट कॉम्बिनेशन कर लेते हो। जो होता है स्टूडेंट वो अफोर्डेबल होता है, और H जो होता है वो अनअफोर्डेबल होता है, राइट। अब ये देखिएगा, इसके नीचे बजट लाइन के नीचे जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं बजट सेट। ओके, जितना आप बजट है आपका, उसी में आप बेस्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हो, दैट इज बजट सेट। ओके, अब यहाँ पर आपको बजट लाइन बजट सेट पता चल गया। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम ये देख लेंगे शिफ्ट और मूवमेंट। ओके, चेंज देख लेंगे। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखिए, जहाँ पर IC के बारे में हमने पढ़ लिया, बजट लाइन के बारे में पढ़ लिया, जब ये दोनों मीट करते हैं तो ये दोनों टिंजेंट होते हैं, उस पॉइंट पर क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, x और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MRS XY। ओके, तो यहाँ पर और लिखेंगे स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसको और तरीके से लिखते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर आप गिवन इनकम में बेस्ट सेटिस्फेक्शन कर रहे हो, जिसको हम इस इक्वेशन से देखते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम in case of, okay, consumer equilibrium in case of IC देखेंगे। ओके, IC क्या होगा देखिएगा, MRS
एक्स वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और कैसे लिख सकते हैं, हाफ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू, ओके, फुल डिफरेंशिएशन आप इसको सॉल्व करोगे तो डी वाई होता है, डी एक्स होता है, ओके, इज इक्वल टू प्राइस लाइन पी एक्स अपॉन पी वाई, ओके, ये हो जाता है। तो ये बजट लाइन इक्वल टू, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्स वाई, अगर यहाँ पर एम आर एस वाई एक्स होगा तो ये सब इक्वेशन चेंज हो जाएगी, पी वाई अपॉन पी एक्स होगा, ओके, ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और एग्जामिनर यही पूछेगा स्टूडेंट आपसे, क्योंकि आपका लेवल हाई आएगा, याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, ओके, तो और इसमें अगर हम देखें, याद करिए, इक्विलिब्रियम याद करवा रही हूँ, इन केस ऑफ वन गुड इक्विलिब्रियम क्या होगा, ओके, जो कि हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ के आए हैं, जो कि आपका कार्डिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, ओके एक मिनट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू, ओके, वन गुड है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ये है। फिर इन केस ऑफ टू गुड, ओके, टू गुड होगा, क्या होगा यहाँ पर देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो ये टू गुड्स, इट मीन्स इक्व मार्जिनल यूटिलिटी, वन गुड्स इक्विलिब्रियम क्या होगा, आपकी कार्डिनल यूटिलिटी में आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ के आए ना, तो ये सारे इक्विलिब्रियम, और ऐसे ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। तो अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। चलिए स्टूडेंट, तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ आ गया, जहां पर दोनों टेंजेंट होंगे और वो मैक्सिमाइज होगा जहां पर गिवन इनकम में वो बेस्ट कॉम्बिनेशन कर रहा है, और हमने इक्वेशन से भी सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं बजट लाइन में या तो शिफ्ट होता है या तो चेंज होता है, ओके। शिफ्ट होता है, शिफ्ट मतलब देखिए, शिफ्ट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम की वजह से शिफ्ट होता है, और चेंज मतलब मूवमेंट में, मूवमेंट किसकी वजह से होती है, जो कि आपने डिमांड में पढ़ा होगा, चेंज होता है स्टूडेंट आपकी प्राइस की वजह से, प्राइस की वजह से, ओके। तो देखिए इनकम और प्राइस की वजह से देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले चेंज देखेंगे, चेंज, ओके, चेंज, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, देखिए एक्स की अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड कम होगा, तो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी आपकी डिमांड, ओके। अगर डिक्रीज होगा प्राइस ऑफ वन गुड, ये वाला, तो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्या, बजट लाइन, ओके। अगर गुड्स वाई मतलब कि गुड टू, ये वाला, तो यहाँ पर अगर इंक्रीज हो रहा तो इनवर्ड, जब भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कम डिमांड करोगे तो इनवर्ड हो जाएगी, कम हो जाएगा, है ना। जब डिक्रीज इन प्राइस मतलब कि आप ज्यादा गुड करोगे तो आउटवर्ड हो जाएगी, ओके, तो आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये। अब यहाँ पर शिफ्ट देखिए, शिफ्ट किसकी वजह से होता है, इंक्रीज इन इनकम मतलब कि राइट वर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन इनकम मतलब कि इन जो होगी राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड इसको बोलेंगे, ओके। इंक्रीज राइट वर्ड, ओके, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, और डिक्रीज इन इनकम मतलब लेफ्ट वर्ड, यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, पूरा का पूरा कब शिफ्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर शिफ्ट और चेंज इन बजट लाइन क्या हो रहा है, ओके, बजट लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, ओके। हाँ, एक और चीज रहेगी स्टूडेंट कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन होता है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है, ये भी याद रखिएगा। बजट लाइन जो होती है मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कब, ओके, बजट लाइन इज मस्ट बी
टेंजेंट टू इंडिफरेंस, मतलब कि आपका जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होना चाहिए। दिस मीन्स पी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये वाला पॉइंट। फिर बजट लाइन मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइन। ये दो कंडीशन होगा तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, ओके, ये हो जाता है। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज में इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड मतलब कि लेफ्ट टू राइट होता है। वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग होती है। और हायर, जितना ज़्यादा आप हाई आईसी पर जाएंगे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव अ हायर सेटिस्फेक्शन, ओके। नॉन स्टेटिएशन वाला केस, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं, अभी सॉल्व करेंगे। तो आईसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्यों, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइनिंग होती है। क्यों, क्योंकि हम x को इंक्रीज करने के लिए y को डिक्रीज कर रहे होते हैं, ओके। चलिए अब देखते हैं हायर द इंडिफरेंस कर्व। अगर a पर है तो आपको सेटिस्फेक्शन कम है और b पर जाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो आईसी है, एक पॉइंट है ए, और ए IC2 पर है C पॉइंट और IC1 पर B पॉइंट। हमने पढ़ा था कि जितने भी IC पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, राइट, ओके। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, IC पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, राइट, यही पढ़ के आए हैं। तो ओके, तो जो A पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही आपको C पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है IC2 के अकॉर्डिंग। जो B पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो भी A पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, IC1 होता है, ओके। तो ये प्रकार होती है, इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसीलिए दैट्स वाई भी कंक्लूड कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू C। ये कट जाएगा, B इज इक्वल टू C। लेकिन अभी हम पढ़ के आए हैं कि दो IC पर सेम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हाँ, एक आईसी पर डिफरेंट पॉइंट पर सेम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, लेकिन दो आईसी, जो आपकी दो आईसी होती है, इस पर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और इस पर कम मिलेगा। लेकिन यहाँ तो B इक्वल टू C हो गया, तो B तो IC1 पर है और C तो IC2 पर है, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्यों करेगा। इसीलिए याद रखिएगा IC कभी भी इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर कभी भी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है, ओके, ये होता है। अब टाइप ऑफ आईसी पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज देख लिया, बहुत सारा चीज देख लिया है, ओके। तो चलते हैं इनडिफरेंस कर्व जो होगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या होती है। तो इनडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ एमआरएस सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन आपकी लीनियर कर्व होती है, इसमें आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होता है, 1 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एमआरएस होता है वो कांस्टेंट होता है, लीनियर। अब सब्स्टिट्यूशन में आपकी एमआरएस क्या होती है, 1 होती है। वही परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में आपकी जो MRS/XY होती है 0, मतलब कि 0 सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि इसमें जो कर्व बनती है, इसमें कैसा कर्व बनता है, लीनियर बनता है, ओके। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आईसी लीनियर स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में आईसी आपकी कन्वेक्स टू द ओरिजिन और एमआरएस डिक्लाइनिंग हो सकती है। लेकिन आईसी और भी प्रकार की हो सकती हैं। अगर एमआरएस 1 होगा मीन्स वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, मीन्स वो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। वही परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब टी एंड कॉफी, ओके। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा आपका पेन और इंक, ओके। ये तो पढ़ के आए हैं हम, ओके। तो यहाँ पर देखिए MRS/XY क्या होगा, इक्वल टू 0, मतलब कि आपका राइट एंगल आईसी बनेगी, ओके, राइट एंगल, और इसकी MRS इंपॉर्टेंट है, क्या 0 होता है, ओके, ये है। फिर आता है इंडिफरेंस कर्व ऑफ बैड और गुड गुड्स होता है, मतलब एक आईसी पर खराब गुड है, बैड है, यहाँ पर गुड है, ओके, गुड है।
अच्छा अच्छा गुड है, और यहाँ पर बैड गुड है। ओके, खराब है, पोल्यूशन देते हैं, पोल्यूशन है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर क्लोथिंग है, या फिर कोई एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिएगा। ओके, तो क्लोथिंग है यहाँ पर। तो इस पे आपकी आईसी क्या होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ओके, इस साइड की जाएगी आईसी, किसके, अच्छे गुड्स की तरफ, अच्छे गुड की तरफ जाएगी। फिर आता है न्यूट्रल गुड्स की केस में। तो अगर आपका एक्स न्यूट्रल होता है, ये वाला एक्स न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब नहीं चेंज हो रहा है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो न्यूट्रल हैं भाई, ये बात होती है। तो आईसी आपकी क्या होगी, चेंज सिर्फ नॉर्मल गुड, ये है आपका वाई। वाई क्या है, नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड चेंज होता है। और एक्स क्या है, आपकी न्यूट्रल गुड है। ओके, न्यूट्रल गुड है, मतलब नहीं हो रहा है। तो ये आपकी क्या होगी, एक्स। याद रखिएगा, अगर एक्स न्यूट्रल है तो आईसी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा। अगर वाई न्यूट्रल है तो क्या होगा, वाई न्यूट्रल है तो वर्टिकल होगी, वर्टिकल होगी, राइट, ये हो जाता है। ओके स्टूडेंट, और एक और चीज आप याद रखिएगा, ये है, हाँ, आपका ये होमवर्क है, यहीं पर मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर होमवर्क है आपका कि आपने क्या करना है, आपने बताना है कि अगर दोनों एक्सिस पे अच्छे गुड्स होंगे, गुड्स गुड्स होंगे, गुड गुड होगा दोनों एक्सिस पे, अच्छा गुड होगा, गुड गुड होगा, गुड्स होंगे, तो आईसी कैसी बनेगी। या फिर दोनों एक्सिस पर बेड गुड होंगे, खराब गुड होंगे, तो आपका आईसी कैसा बनेगा, बेड गुड होंगे, तो आपका आईसी कैसा बनेगा, प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, मैं यहाँ पर आपका वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी नेक्स्ट सेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं हमें इक्वेशन कराऊंगी। इक्वेशन आपके इस प्रकार से इक्वेशन दे देंगे, जो कि आपको प्रोडक्शन में भी दे देते हैं और यहाँ पर कंजम्पशन में भी दे सकते हैं। तो यूटिलिटी इज एक्स का अल्फा, वाई का बीटा, मतलब एक्स और अल्फा, मतलब कि यहाँ पर अल्फा और बीटा आपको शेयर बता रहे हैं कि एक्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, वाई में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालो, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अगर हम करें इसका, तो क्या होगा, हाफ यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो अगर हम x का डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा x अल्फा माइनस वन। ओके, और y तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू मैक्स कर रहे हैं। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y निकाल रहे हैं तो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x तो कांस्टेंट रहेगा, y बीटा इज y, और बीटा माइनस वन हो जाएगा। ओके, और इसको हम किस वजह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि x का क्या है, x का मान देखिए यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर देखिए, एक x का अल्फा है और एक x का माइनस वन है, तो इसको मैं 1/x लिख सकती हूँ, है ना, सिंपल है। तो लिख लीजिए अल्फा, ओके, x का अल्फा और y का बीटा अपॉन क्या होगा, x होगा, है ना, ये वाला 1/x हो जाएगा। तो इनकी जगह, ओके, ये क्या डिनोट कर रहा है, व्यू, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिखूँ कि अल्फा, ओके, अल्फा यूटिलिटी ऑफ व्हाट, एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और यही ऑप्शन में होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई निकालते हैं, तो ये हो गया। अगर इसको हम और चेंज करें तो एक्स का अल्फा और बीटा, बीटा तो है ही, ओके, वाई का बीटा तो होगा, और अगर मैं बीटा वाई को -1 को 1/y लिख सकती हूँ, चलिए लिख लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, अपॉन वाई। ओके, तो ये देखिए, ये और ये क्या है, u है, तो बीटा u अपॉन वाई। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्या निकल गया, x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y,
ओके, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब आती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई। ओके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप क्या करेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो ये हमारा निकला हुआ है और ये निकला हुआ है, राइट। इसको आप लिख दीजिए, राइट। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, चलो इरेज कर देते हैं, यहीं पे कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपको एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओके, आपका क्या हो जाएगा अल्फा, ओके, अल्फा एक्स, अल्फा माइनस वन जो है ये वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ, वाई बीटा, ओके। उसके बाद क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई लिखो। तो ये देखिए, ओके, ये अगर मैं इसको अल्फा लिख दूँ, ओके, तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अल्फा, ओके, बीटा को मैं इधर लिख लेती हूँ और वाई को बी माइनस वन। और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको और कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर देखिए, ओके, थोड़ा सा स्पेस कम है, ओके, देखिए, और मैं कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा, अल्फा का एक्स, ओके, और x का अल्फा और माइनस वन को मैंने नीचे लिख दिया है, x लिख दिया है, ओके, y का बीटा लिख दिया है, क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद बीटा, बीटा तो था ही तो बीटा लिख दो, ओके। फिर x का अल्फा, अल्फा लिख दिया, y का बीटा ही रहेगा और माइनस वन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, y चला जाएगा, ओके। तो देखिए अब इसको कट करिए, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। तो आपका क्या क्या कट होता है, x का अल्फा कट गया, y का बीटा कट गया, ओके। अब हमारे पास क्या रह गया, अल्फा अपॉन बीटा y अपॉन x, और ये क्या निकल गया आपका, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ओके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अल्फा अपॉन बीटा y अपॉन x। सिंपल है। तो जिस ऑप्शन में होगा, और एग्जामिनर का फेवरेट होता है स्टूडेंट, आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई पूछ सकते हैं, ओके। तो इसका ये आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एंड हमने यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी किया है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कोर्सेज भी है स्टूडेंट, जहाँ पर आपको बिल्कुल अभी से ही तैयारी कराई जाएगी, जो कि हमने स्टार्ट भी कर दिया है क्लास। तो आप कमेंट सेक्शन में जो आपको नंबर मिल रहा है उस पर कॉल करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, और इकोनॉमी से रिलेटेड मैं पढ़ाऊंगी। उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टीचर आपके जो भी मास्टर या फिर जो भी आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है उससे रिलेटेड होगा, ओके। कोई भी डाउट होता है आप पूछ लीजिएगा। ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा, मेरे IBTS यूट्यूब, IBTS टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरा, ओके ओके। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया, ओके स्टूडेंट। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, पढ़ते रहिए।